हेलो दोस्तों, नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में बताया था। आज मैं इसके पड़ोसी राज्य उड़ीसा के बारे में जानकारी दे रहा हूं। जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, ये जो हमारे उड़ीसा है उसका पूरा मैप है, जो कि पूरा 30 जिला को बताया गया है ना। उड़ीसा में टोटल 30 ज़िले होते हैं। और क्या है, भारत के पूर्वी तट पर ये एक स्थित है राज्य, जो है बहुत सुंदर राज्य है उड़ीसा जो है। और जैसे आप नक्शे में देख रहे हैं, इसके उत्तर में क्या है, झारखंड है। उत्तर पूर्व में पश्चिम बंगाल है। दक्षिण में आंध्र प्रदेश लगता है। और पश्चिम में छत्तीसगढ़ तो ही है। और एकदम पूर्व में इसका बंगाल की खाड़ी लगता है। एक्चुअली ये जो हमारे 30 डिस्ट्रिक्ट हैं उड़ीसा के, इनके 3 जो डिवीज़न में बटे हुए हैं। जो आप हल्का सा पीला एरिया देख रहे हैं, ये जो है सेंट्रल रीजन में आते हैं। और जो आप नीले कलर को देख रहे हो, ब्लू कलर के, है ना, ये नॉर्थ रीजन में आते हैं। और बाकी जो रेड कलर में जितने डिस्ट्रिक्ट हैं, ये हमारे साउथ रीजन में आते हैं। और जहाँ तक इसका उड़ीसा का जो सिंबल की बात मैं करूँ, तो उड़ीसा राज्य के जो प्रतीक है, एक गोलाकार मुहर के रूप में है, जो एक घोड़े पर सवार योद्धा को दर्शाती है, जो कोणार्क सूर्य मंदिर में मिली सूर्य योद्धा की मूर्ति से प्रेरित है। प्रतीक का जो शिखर है, अशोक सिंह के शीर्ष का चित्रण दिया गया है। ये तमाम जो उड़ीसा स्टेट है, इसमें ऑफिशियल में सब काम आते हैं, है ना। इसकी मैं जियोग्राफिकल लोकेशन की मैं बात करूं उड़ीसा का, तो ये क्या है, 17.49 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 22.34 जो डिग्री है नॉर्थ तक, ये जो लेटीट्यूड में आते हैं, जिसको आप अक्षांश एरिया बोलते हो, है ना। और बाकी 81.21 ईस्ट से लेकर के 87.29 ईस्ट तक ये लॉन्गिट्यूड में आते हैं, जिसको आप देशांतर बोलते हैं, ठीक है। जहाँ तक इसका कॉस्ट लाइन की मैं बात करूँ, ये 450 किलोमीटर अप्रॉक्स है इसका जो कॉस्ट लाइन है। अगर हम इसकी उड़ीसा का जो हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी लेना चाहें, तो यह उस प्राचीन राज्य का कलिंग का आधुनिक नाम है, जिस पर 261 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक ने आक्रमण किया था। और युद्ध में हुए भयानक रक्तपात से व्यथित हो अंततः बौद्ध धर्म अंगीकार किया था। आधुनिक जो उड़ीसा राज्य की स्थापना है, वो 1 अप्रैल 1936 को हुआ था, जो कटक के कनिका पैलेस में भारत के एक राज्य के रूप में हुई थी। वर्तमान नाम इसका उड़ीसा है। इसके पहले इसको हम उड़ीसा नाम से जानते थे। ये जो हम शुरू से इसको जानते थे मध्यकाल से, जिससे आधिकारिक रूप से 4 नवंबर 2011 को ओडिशा, जिसको इंग्लिश में ओडिशा, ODISHA, ओडिशा नाम दिया गया। इस नाम में इसको परिवर्तित किया गया। इस नए राज्य के अधिकांश जो नागरिक है ओडिया भाषी थे। राज्य में 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है हर साल। क्षेत्रफल के अनुसार अगर मैं देखूं, तो जो उड़ीसा है भारत का 9वां, और जनसंख्या के हिसाब से अगर देखा जाए तो 11वां सबसे बड़ा राज्य है हमारे देश का, ठीक है। उड़िया भाषा राज्य की आधिकारिक और सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। भाषाई सर्वेक्षण के अनुसार उड़ीसा की 93.33% जो जनसंख्या है उड़िया भाषी हैं, ठीक है। बाकी जो पारादीप को छोड़ करके राज्य की अपेक्षाकृत जो सपाट तट रेखा के कारण अच्छे बंदरगाहों का अभाव है। संकीर्ण और अपेक्षाकृत समतल तटीय पट्टी, जिसमें महानदी का डेल्टा क्षेत्र शामिल है, राज्य के अधिकांश जनसंख्या का घर है। भौगोलिक लिहाज से इसके उत्तर में छोटा नागपुर का पठार है, जो अपेक्षाकृत कम उपजाऊ है, लेकिन दक्षिण में महानदी, ब्राह्मणी, सालंदी और बैतरणी नदियाँ का उपजाऊ मैदान भी है। उड़ीसा जो 2011 तक पूर्व में उड़ीसा था, एक पूर्वी भारतीय राज्य है, जो अपनी समृद्धि सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। यह भूमि क्षेत्र के हिसाब से 8वां सबसे बड़ा राज्य है, और जनसंख्या के हिसाब से 11वां सबसे बड़ा राज्य है, जहां अनुसूचित जनजातियों की संख्या काफ़ी अधिक पाई जाती है उड़ीसा में। अगर यहाँ का पॉपुलेशन की हम बात करें, अगर वर्तमान जो 2023 के हम परिप्रेक्ष्य में देखें, तो ये 4.79 करोड़ लगभग अप्रोक्स है आज के इसमें ईयर 2023 में। वर्तमान में यहाँ के चीफ मिनिस्टर श्री नवीन पटनायक जी हैं, और गवर्नर हैं श्री रघुवीर दास जी हैं, जो अभी 19 अक्टूबर 2023 से चेंज हुए हैं, है ना। यहाँ के जो ऑफिशियल एनिमल
सांबर डीर को बोला जाता है, ठीक है ना। और ऑफिशियल जो बर्ड हैं इंडियन रोलर होते हैं। ऑफिशियल डांस ओडिसी होती है यहाँ का। और ऑफिशियल जो फ्लावर हैं, जो फूल है, अशोका फ्लावर को माना जाता है उड़ीसा में, ठीक है। यहाँ के कैपिटल भुवनेश्वर हैं। और एरिया अगर उड़ीसा की मैं बात करूँ तो 1,55,707 किलोमीटर स्क्वायर ये हैं जो हमारे उड़ीसा के क्षेत्रफल जो हैं। जैसे कि मैंने बताया था, उड़ीसा में टोटल 30 ज़िले आते हैं। तो 1 से 15 ज़िला जैसे आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहे होंगे, है ना। उनका उड़ीसा का जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके एरिया दिया गया है। वहाँ का पॉपुलेशन 2011 सेंसस के मुताबिक, मैंने पॉपुलेशन भी उसको शो कर दिया हूँ इसमें। तो आप इसका फ़ोटो ले करके, आप पोस्ट ले करके फ़ोटो ले सकते हैं इसका, ठीक है जी, जो काम आ सकते हैं आपको। नेक्स्ट 16 से 30 जो डिस्ट्रिक्ट तक का भी आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना, इनका एरिया और उनका जो क्षेत्रफल है और वहाँ का पॉपुलेशन है, ठीक है। अगर मैं एरिया के हिसाब से देखूं उड़ीसा में तो 3 बड़े डिस्ट्रिक्ट जो हैं, मयूरभंज है जो लगभग 10,418 स्क्वायर किलोमीटर है। उसके बाद सुंदरगढ़ का नंबर आता है जो 9,712 स्क्वायर किलोमीटर है। और उसके बाद जो है कोरापुट जो 8,807 स्क्वायर किलोमीटर आते हैं। ये उड़ीसा राज्य के 3 बड़े ज़िले हैं क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है ना। नेक्स्ट, यहाँ जो यूनिवर्सिटी है, कुछ बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटी है माना हुआ उड़ीसा का, ये आपको दिख रहे हैं, है ना। उत्कल कलिंग यूनिवर्सिटी है, और बहरामपुर यूनिवर्सिटी है, संबलपुर यूनिवर्सिटी है, और रावेन साव यूनिवर्सिटी है, जो यहाँ के मतलब कुछ नामी गिनामी यूनिवर्सिटी में आते हैं। आप इसको भी पोस्ट ले करके आप फ़ोटो ले सकते हैं। यहाँ का जो उड़ीसा राज्य का जो मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की मैं बात करूँ, जहाँ से बच्चे MBBS करते हैं, तो एम्स भुवनेश्वर को मिला करके टोटल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, जहाँ पर आप देख रहे हैं कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, उनका इस्टाब्लिशमेंट कब हुआ था, और उस कॉलेज में MBBS के लिए सीट्स कितने हैं। जैसे एम्स भुवनेश्वर में जो कि खोर्धा में है, 2012 में इस्टाब्लिश हुआ था और उसमें 125 सीट हैं। इसी तरीके से आपको बिल्कुल सामने दिखाई दे रहे हैं, ये हैं उड़ीसा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। नेक्स्ट ये हैं हमारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो वहाँ के फेमस हैं, मतलब उड़ीसा राज्य में। ये जो मेडिकल कॉलेज का नाम दिए हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, इस्टाब्लिश कब हुआ था और सीट्स कितने हैं। आप पोस्ट ले करके इसका फ़ोटो आप ले सकते हैं, है ना। नेक्स्ट, कुछ SS डीम्ड मेडिकल कॉलेज भी हैं उड़ीसा में, आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना। और उसी तरीक़ा से कुछ SS DNB प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी हैं उड़ीसा में, जो आपको दिखाई दे ही रहेंगे स्क्रीन में, है ना। तो इनको भी आप थोड़ा सा फ़ोटो ले सकते हैं। जहाँ तक मैं उड़ीसा की नदी की बात करूँ तो वहाँ का जो मुख्य नदी है वो महानदी ही है। उड़ीसा का भी जो महानदी उड़ीसा की जो है, ओडिशा का मुख्य नदी में आते हैं, जो कि हमारे भारत के 6वीं सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। ये हमारे उड़ीसा के मुख्य नदी में आते हैं। और इस महानदी के अगर मैं बाएं साइड में देखूं तो उसके बाएं साइड में शिवनाथ नदी, हंसदेव नदी, मांड नदी और ईब जो है और महानदी इसकी बाईं ओर बहते हैं। महानदी के बाईं ओर बहने वाले देखिए कौन कौन नदी है, शिवनाथ नदी, हंसदेव नदी, मांड नदी और ईब नदी। और ये जो महानदी के जो दाईं ओर बहने वाली जो नदी है, ये है ओंग नदी, तेल तथा जोंक इसकी दाईं ओर की सहायक नदी है, ठीक है। उड़ीसा में जो महानदी है सबसे बड़े हैं, लॉन्गेस्ट भी हैं, लार्जेस्ट भी हैं और डीपेस्ट भी नदी है वहाँ के। कहाँ के? हमारे उड़ीसा राज्य के जो महानदी हैं वो लॉन्गेस्ट भी हैं, सबसे बड़े, लार्जेस्ट भी हैं, सबसे बड़े, है ना, सबसे लंबे भी हैं, सबसे बड़े भी हैं और सबसे गहरे नदी में भी इसका नाम आते हैं उड़ीसा के लिए। और जो बहुड़ा करके एक नदी है ना, जिसको आप बहुधा इंग्लिश में बोल सकते हो, ये सबसे वहाँ का छोटे नदी में आते हैं, ठीक है। होली रिवर की मैं बात करूँ उड़ीसा का, जिसको हम पवित्र नदी बोलते हैं। महानदी के अलावा जो बैतरनी और ब्राह्मणी जो नदी हैं, ये 2 ऐसे बड़े नदी हैं उड़ीसा के,
ये वहाँ के होली रिवर में आते हैं, ठीक है ना, जो कि बहुत मुख्य इनका जो रोल है वहाँ पर है, ठीक है, उड़ीसा के हिस्ट्री में, ठीक है, आप देख ही रहे हैं पूरा। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं पर्वत की बात करूँ, माउंटेन्स का उड़ीसा में, जो तो देवमाली है ना, महेंद्रगिरी और गंधामडन, ठीक है, गांधामडन, ये जो है वहाँ के मुख्य पर्वत में आते हैं उड़ीसा के, है ना। और यहाँ के अगर मैं हिल स्टेशन की बात करूँ उड़ीसा का, तो आप देख रहे होंगे, है ना, दारिंगबाड़ी, तेनसा, है ना, विश्वनाथ, हैं, शिखर चांदी और बरौनी, ये जो है वहाँ के मुख्य जो हिल स्टेशन में ये जो जगह आते हैं, जैसे कि आप फोटो में भी देख रहे हैं, ठीक है जी। उड़ीसा का 2023 के हिसाब से मैं आज के परिस्थिति को देखते हुए यहाँ का पॉपुलेशन का अगर मैं बात करूँ, तो 2011 में जैसे आप देख रहे हैं लगभग 4.20 करोड़ था, जो कि 2021 में 4.70 करोड़ हो गया था। ये 2022 में 4.75 करोड़ था। आज 2023 में भी के अगर बात करूं तो ये लगभग 4.79 करोड़ है, जो कि 4,79 लाख और 20,000 आज की स्थिति में, लगभग अक्टूबर-नवंबर 2023 की हम बात करें तो ये लगभग अप्रॉक्स 2023 में यहाँ का 4.79 करोड़ यहाँ का पॉपुलेशन है उड़ीसा का। अगर रिलीजन वाइज मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो यहाँ पर हिंदू जो है 93.63% है, क्रिश्चियन है 2.77%, मुस्लिम है 2.17% और अदर जो रिलीजन है 1.14% आते हैं उड़ीसा में। अर्बन पॉपुलेशन की मैं बात करूं तो आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ उड़ीसा है 16.69% जो पीपुल है अर्बन रीजन में यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अर्बन पॉपुलेशन उड़ीसा का जो है 26.94% क्या हुआ था, ये इंक्रीज हुआ था 2001 से 2011 के बीच में, ठीक है। इस पीरियड में 2001 से 2011 के बीच में यहाँ का जो पॉपुलेशन है, अर्बन पॉपुलेशन जो है 26.94% के हिसाब से हमारा इंक्रीज हुआ था, बढ़ा हुआ था, ठीक है। और ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये आगे और ये बढ़ेगा, ठीक है। जहाँ पर हम ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो पूरे उड़ीसा का ओवरऑल हम बात करते हैं तो 83.31% है यहाँ का, ठीक है जी। यहाँ का लैंग्वेज का मैं बात करूँ, उड़ीसा लैंग्वेज का, है ना, तो ओडिया इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ओडिशा एंड द सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ झारखंड। मतलब ये जो ओडिया लैंग्वेज है उड़ीसा का जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है, मतलब मुख्य लैंग्वेज है, वहाँ की जो मुख्य भाषा जो है ओडिया ही है। और यही ओडिया भाषा जो है झारखंड का भी एक सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है, याद रखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें, है ना। जो फकीर मोहन सेनापति जी हैं, इसको उड़िया भाषा के फादर माने जाते हैं, ठीक है। इन्होंने ही इनके जनक है, ठीक है। फकीर मोहन सेनापति जी क्या है, उड़िया भाषा के फादर हैं, जिनके नाम से 93 में उड़िया गवर्नमेंट ने एक डाक टिकट भी जारी किया था उड़ीसा की सरकार ने, है ना। आप जैसे देख रहे हैं, फोटो भी देख रहे हैं, ये हमारे फकीर मोहन सेनापति जी हैं, ठीक है। उसके बाद जो आदिवासी कुछ भाषा की मैं बात करूं वहाँ पर उड़ीसा में, तो वहाँ पर लगभग 21 जो है ट्राइबल लैंग्वेज ऑफ उड़ीसा, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ ट्राइबल लैंग्वेज भी है आदिवासी भाषा, जैसे आप देख रहे हैं सांताली, सौरा, कोया, कुई, है ना, कुबी, किसान, ओरम, मोंडा, है ना, जोंगा, बोंडा, ये सब क्या है वहाँ के ट्राइबल लैंग्वेज हैं, ठीक है, आदिवासी भाषा वहाँ का, जो लगभग कुछ क्षेत्रों में वहाँ बोले जाते हैं, ठीक है ना। अगर लिटरेसी रेट में की मैं बात करूँ 2023 पर, तो पूरा उड़ीसा का जो लिटरेसी जो रेट है, जो जिसको आप साक्षरता का रेट बोल सकते हैं, वहाँ पर 72.87% ओवरऑल है उड़ीसा का, जिसमें मेल लिटरेसी जो है 81.59% है और फीमेल लिटरेसी का जो रेट है 64.01% वर्तमान में वहाँ का है। उड़ीसा का अगर मैं सेक्स रेशो की बात करूं
तो मेल और फीमेल का जो रेशियो है 1000 और 979 है, मतलब 1000 पुरुष में लगभग 979 महिला वहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है जी, उड़ीसा में यही जो है सेक्स रेशियो 2023 कहलाते हैं उड़ीसा का, जैसे आप देख रहे हैं स्लाइड में। ठीक है ना। वहाँ का फसल का मैं बात करूँ, ठीक है ना, तो उड़ीसा इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। ठीक है, वहाँ चावल उत्पादन करने वाला जो राज्य है ये उड़ीसा एक मुख्य राज्य है यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा उड़ीसा राज्य में जैसे जूट है, आयल है, सीड्स है, पल्स हैं, कोकोनट है, मेस्ता है, शुगर केन है, टी है, रबड़, कॉटन, ग्राम, मस्टर्ड है ना, मैज, सेसम, रागी, पोटैटो एंड सोयाबीन, इसके भी वहाँ पर खेती बहुत अच्छी तरीके से होते हैं। लेकिन वहाँ का अगर मुख्य फसल की मैं बात करूँ तो चावल ही है। ठीक है, जिसको हम धान की खेती बोलते हैं। और ये जो कटक और ढेंकानाल है, बालेश्वर है, संबलपुर है, ये क्या है, मुख्य जो है एग्रीकल्चर का हब माना जाता है उस पूरा उड़ीसा राज्य में। ठीक है, जो हमारे उड़ीसा राज्य हैं वहाँ के एग्रीकल्चर हब मानने वाले जो जगह हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हैं, वो कटक है, ढेंकानाल है, बालेश्वर है, संबलपुर है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं वहाँ के कुछ डिशेस जो व्यंजन हैं जिसको आप भोजन बोल सकते हैं उड़ीसा के, जैसे खिचड़ी है, चुंगड़ी मलाई है ना, माछा घंटा है। जो माछा घंटा है वो क्या फेमस उड़िया फूड में माना जाता है उसको। ठीक है, उसी तरीके से डालमा है, पखाला भाटा है ना, और गुपचुप है, दही बड़ा है, और आलू दम है। उसके बाद छेना पोड़ा है। ये जो छेना पोड़ा आप देख रहे हैं है ना, छेना पोड़ा ये ट्रेडिशनल फूड है वहाँ का उड़ीसा का। ठीक है, इसको ट्रेडिशनल फूड माना जाता है छेना पोड़ा को। और जो ब्रह्मपुर जो डिस्ट्रिक्ट है, जगह है, वो फूड कैपिटल आप उड़ीसा बोलते हैं उसको। ठीक है जी, उड़ीसा का फूड कैपिटल आप अगर उड़ीसा की बात करूं तो ब्रह्मपुर को माना जाता है। ठीक है ना। वहाँ का मिठाई की मैं बात करूं, स्वीट्स ऑफ उड़ीसा, तो जैसे खीरी है, ठीक है, और छेना पोड़ा है, ठीक है, और छेना गाजा है, मालपुआ है, कोरा है ना, और खीरा सागरारा है ना, खीर सा पानी है ना, और छेना खीरी, ये सब वहाँ के मुख्य स्वीट्स में आते हैं वहाँ के उड़ीसा के। ठीक है जी, ये उड़ीसा के मुख्य स्वीट्स हैं, मेन स्वीट्स हैं। ठीक है ना। रसबाली भारतीय राज्य उड़ीसा के एक पारंपरिक मीठा व्यंजन है। याद रखिए, ये छेना जिसको आप पनीर बोलते हैं ना, यह छेना की चपटी गेंदों से बनाया जाता है, जिन्हें सुनहरा भूरा होने तक डीप फ्राई किया जाता है और फिर दूध, चीनी और इलायची से बनी मीठी और मलाईदार चाशनी में भिगोया जाता है। बहुत ही स्वादिष्ट स्वीट में आता है, ये बहुत बढ़िया होता है वहाँ का। ठीक है, यहाँ का उड़ीसा इज ए स्टेट लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ये यहाँ का उड़ीसा का ये सी बीच है, ये जो आप देख रहे हैं उड़ीसा के सी बीच हैं। यहाँ वैसे तो यहाँ काफ़ी सारे बीच हैं, ठीक है, जैसे पूरी ब्लू फ्लैग सी बीच है, जैसे आप देख रहे हैं, बाघा सी बीच है, मारकंडी है ना, आस्तारांगा है, उसके बाद प्रदीप है ना, पारादीप है, सॉरी, डगारा सी बीच है, कासाफाल हैं, उसके बाद चंद्रभागा है, गोपालपुर है, सोनापुर है, चांदीपुर है। ये सब क्या सी बीच हैं, जैसे आप फोटो में देख रहे हैं, समुद्र के किनारे जहाँ लोग बहुत अच्छी तरीके से घूमने जाते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। जैसे फोटो में आप 2 बीच देख रहे हैं, तो वैसे तो पूरा उड़ीसा में बहुत ही अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर बीच हैं, है ना। तो घूमने आप अगर जाते हैं तो ये जो सी बीच ज़रूर जाइएगा, है ना। नेक्स्ट अगर मैं टूरिस्ट प्लेसेस आप उड़ीसा की मैं बात करूं तो इतना अच्छा जगह है वहाँ पर उड़ीसा में, अगर आप घूमने जाएंगे तो आप थक जाएंगे लेकिन घूम नहीं पाएंगे इतने। कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ पर टूरिस्ट प्लेस ही नहीं है वहाँ पर उड़ीसा में, मेरा ये मानना है। आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट देखिए जहाँ पर कुछ न कुछ और अच्छे अच्छे एक से एक सुंदर टूरिस्ट प्लेस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर कुछ टूरिस्ट प्लेस मैं बता रहा हूँ कौन कौन सा है, जैसे आप देख रहे हैं ये तो पूरा चारों धाम में से एक धाम है, आप जानते हैं श्री जगन्नाथ जो पुरी का जो मंदिर जी है ना, ये है श्री जगन्नाथ जी का टेम्पल। नेक्स्ट है वहीं का जो पुरी का ही सी बीच है, कितना सुंदर आपको दिख रहेंगे फोटो, है ना। नेक्स्ट है
कोणार्क का सूर्य मंदिर आपको पता ही है, सन टेम्पल, ये भी वहाँ का फेमस जो चीज़ में आते हैं। और उसके बाद उदयगिरी जो केव है, गुफा है, ये भी वहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद है खांदागिरी जो गुफा है, ये भी वहाँ के उड़ीसा के बहुत सुंदर घूमने का लायक है, टूरिस्ट प्लेस में आते हैं ये सब। उसके बाद है सिमलीपाल नेशनल पार्क है, बहुत अच्छे अच्छे चीज़ यहाँ पर देखने को आप मिलेंगे। कई प्रकार के जानवर, माने सर्प से लेकर हर कुछ यहाँ पर जानवर, पक्षी, हर चीज़ प्रकार के पक्षी जानवर, बहुत अच्छे अच्छे चीज़ यहाँ पर आप देखने को आपको मिलेगा अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो, ठीक है। भुवनेश्वर अगर जाएंगे तो वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा गुफा है, बहुत पुराना गुफा है, ये भुवनेश्वर केव कहलाते हैं वैसे, है ना। तो आप देख सकते हैं वहाँ जा कर के, भुवनेश्वर का ये। उसी तरीके से बालासुर जाएंगे तो ये सब झरना है वहाँ पर पानी का, है ना। उसी तरीके से भुवनेश्वर में और है, क्या बोलते हैं, धौली शांति स्तूप है वहाँ का, ठीक है। बहुत फेमस आते हैं इसको घूमने के लिए, बहुत फेमस ये शांति स्तूप है वहाँ का, ठीक है। धौली का जो शांति स्तूप है जो भुवनेश्वर में आते हैं, राजधानी जगह में, है ना। बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ जरूर जाइएगा अगर आप भुवनेश्वर जाते हैं तो। नेक्स्ट है चिल्का लेक, पुरी के किनारे ही है। यहाँ तो इतने टूरिस्ट आते हैं इसको देखने के लिए, बहुत ही खूबसूरत मनमोहक दृश्य होता है यहाँ का। उसी तरीक़े से मुक्तेश्वर टेम्पल है ना जी। तो वही जैसे मैं बता रहा था, उड़ीसा में कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ पर कोई सुंदर टूरिस्ट प्लेस ना हो, बहुत खूबसूरत जगह है ये, ठीक है ना। उड़ीसा में सड़क मार्ग की मैं बात करूँ तो उड़ीसा राज्य से होकर गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 3592 पॉइंट जो है 932 किलोमीटर है। उड़ीसा में सड़कों की सामान्य स्थिति अच्छी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5 जो है भुवनेश्वर से होकर गुजरता है वहाँ पर, ठीक है। दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग 59 जो है, जो उड़ीसा से होकर गुजरता है, इसे छत्तीसगढ़ के रायपुर से जोड़ता है, ठीक है। 4 लेन एक्सप्रेस राजमार्ग हाल ही में विकसित किया गया है। बस या टैक्सी द्वारा कटक, कोणार्क, पुरी, बालासुर और बेरहामपुर तक आसानी से आप पहुँच सकते हैं। कोलकाता से बालासोर और बारीपदा के लिए लंबी दूरी की बस सेवा एकदम आपको डायरेक्ट वहाँ पर मिल जाएंगे, हमेशा उपलब्ध रहता है। भुवनेश्वर में जो मुख्य बस स्टैंड है वो बारामुंडा है ना। यहाँ राज्य के लगभग सभी हिस्सों के लिए आपको बस हमेशा मिल जाएंगे, ठीक है। और मैं अगर थोड़ा सा रेलवे की बात करूँ यहाँ का, है ना, तो अभी जो उड़ीसा की खूबसूरती माना जाता है, जो अंगुल सुकिंडा नई रेलवे लाइन बनाया गया है, जैसे आप फोटो में देख रहे हैं, बहुत सुंदर जगह बनाया गया है, ठीक है ना। और उड़ीसा के ये बहुत खूबसूरत जगह में आते हैं ये जो जगह है, ठीक है। अंगुल और सुकिंडा के बीच जो बना है रेलवे लाइन। और अभी जैसे आपको पता है, अभी बीच में इसी साल 2023 में 2 जून 2023 को एक मालगाड़ी और हमारा जो 12841 कोरोमंडल एक्सप्रेस और 12864 जो बेंगलुरु हावड़ा SF माने सुपरफास्ट एक्सप्रेस सहित 3 ट्रेनों में एक साथ टक्कर हो गया था, जिसमें बहुत दर्दनाक घटना घटत है, जिसमें मतलब लगभग 300 से भी ऊपर मौत हुई थी। ये बहुत पूरा भारत देश में इस न्यूज़ फैला हुआ था, काफ़ी दुखद घटना था, आप जैसे जानते ही हैं, है ना। अब मैं उड़ीसा में कुछ फर्स्ट जो चाहे आदमी की बात करूं या फर्स्ट कोई घटना की बात करूं या फिल्म की बात करूं, जैसे आप देख रहे हैं वहाँ फर्स्ट इन उड़ीसा, है ना। फर्स्ट ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी जिसको बोलते हैं, वो कटक में ही हुआ था, 1948 में उसका इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। फर्स्ट एडवोकेट श्री मधुसूदन दास जी हैं। फर्स्ट एयर मार्शल सरोज जेना जी थे वहाँ पर। फर्स्ट एम्बेसडर थे, है ना, लेटेंडू मैन सिंह, ठीक है। तो इस तरीक़े से आप पूरा स्क्रीन में आप देख रहे हैं वहाँ के जो फर्स्ट कुछ पहले जो मुख्य आदमी है वहाँ के, या जगह है या कुछ हिस्ट्री है वहाँ के, पहला जो हिस्ट्री कर सकते हैं आप वहाँ के, चर्चित व्यक्ति, चर्चित जगह, चर्चित इंस्टीट्यूट उड़ीसा के आप देख ही रहे हैं। नेक्स्ट उसी में आते हैं आप, और कुछ चीज़ें आप देख ही रहे हैं, है ना, बहुत अच्छा चीज़ है ना। फर्स्ट कॉलेज आप उड़ीसा देख रहे हो एकदम से, रावेन शाह कॉलेज कटक में है ना। उसी तरीक़े से नेक्स्ट और है फर्स्ट फिल्म स्टूडियो ऑफ उड़ीसा जो कलिंगा स्टूडियो है भुवनेश्वर में। फर्स्ट गर्ल हाई स्कूल है रावण शाह गर्ल्स हाई स्कूल कटक। उसी तरह से फर्स्ट गवर्नर थे डॉक्टर, है ना, हरे कृष्णा महतो साहब थे वहाँ के। उसी तरीक़े से ये सब आप
थोड़ा सा वीडियो पॉज करके आप इसका फ़ोटो ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट मेडिकल कॉलेज, वहाँ के देख रहे हैं आप पूरा, है ना, श्री राम चंद्र, है ना, भांजा मेडिकल कॉलेज कटक में था, 1944 से बना हुआ है मेडिकल कॉलेज, ठीक है। उसी तरीके से पूरा सब चीज़ आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर मैं स्लाइड में जाऊं तो फर्स्ट ओडिया फिल्मी, है ना, देख रहे हैं आप, जय जगन्नाथ, जो 2007 में बना हुआ था ओडिया फिल्म, ठीक है। उसी तरीके से फर्स्ट ओडिया जो पद्मश्री अवार्डी जो है ना, लक्ष्मी नारायण साहू जी थे, एजुकेशन के क्षेत्र में उनको मिला हुआ था। आप देख रहे हैं फर्स्ट ओडिया, है ना, पीरियोडिकल, सब आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ज्ञान रौना था उसका, फर्स्ट ओडिया पोएट था, ठीक है। महाकवि सरला दास जी थे। तो ये इस प्रकार के आप कुछ वीडियो को पोस्ट करके भी आप इसको बढ़िया स्टडी कर सकते हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। उसी तरीक़ा से फर्स्ट वुमेन बंगाली फिल्म एक्टर, फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर, है ना, फर्स्ट वुमेन कॉलेज लेक्चर, सब दिखाई आपको देख रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट, फर्स्ट वुमेन हिंदी फिल्म एक्टर, ठीक है, फर्स्ट वुमेन IAS, ये सब आप फर्स्ट वुमेन MLA नीचे में देखिए लिखा है, सरला देवी जी वहाँ के, ठीक है। ये सब उड़ीसा की मैं बात कर रहा हूँ, जितने आप देख रहे हैं सब उड़ीसा की हैं, ठीक। फर्स्ट वुमेन पायलट, है ना, फर्स्ट वुमेन पोएट, सब आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का मेरा ये जो उड़ीसा जो हमारा राज्य है, हमारे छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य, इसके बारे में मैंने आप लोगों को थोड़ा सा इसकी जानकारी दिया है। तो कृपया जो मेरे वीडियो को पहले बार देख रहे हैं, कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। अगर मेरे चैनल को देखना चाहें तो मेरा चैनल का नाम जैसे आप देख रहे हैं एडुवेब है ना, जो आराम से आप मेरे उसमें यूट्यूब में जाएंगे, है ना, सर्च करेंगे एडुवेब तो आपको मिल जाएगा, है ना। वहाँ पर आपको मेरा पूरा जितने वीडियो हैं सब मिल जाएगा। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और कल जैसे पता है ना, कल आने वाले, कल दीपावली है, दीपावली के लिए एडवांस में आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। आप सभी लोग खुश रहें, है ना। तो यही उम्मीद के साथ आज मैं वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।